Hello students, today we are going to start the reading of lesson number 6, that is insects. We all often see many tiny creatures such as houseflies, mosquitoes, butterflies, etc. around us. These are known as insects. Insects are the largest group of animals on the earth. Now look at the pictures of some common insects which we see around us and name them. So this one is the picture of honeybee. Second one is mosquito, third is butterfly, and fourth one is wasp. There are more than a million kinds of insects that are found on the earth. अब क्या है, अर्थ के ऊपर मिलियन kinds of insects हैं जो हम पाए जाते हैं. These include flies, mosquitoes, grasshoppers, butterflies, beetles and bees. They differ in size, shape, color and many other features. तो हर जो इंसेक्ट है, हर इंसेक्ट का जो ग्रुप है वो उसकी साइज डिफरेंट होता है, शेप डिफरेंट होती है, कलर डिफरेंट होता है और बाकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स या बाकी फीचर्स भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. इंसेक्ट्स डू नॉट हैव बोन्स. अब इंसेक्ट्स के पास बोन्स नहीं होती हैं. ऑल इंसेक्ट्स हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, दैट इज 6 लेग्स इन ऑल. तो इंसेक्ट्स की कितनी लेग्स होती हैं, अगर हम पेयर्स में बात करें 3 और एक पेयर में आपको पता है 2 होते हैं, सो 6 legs in all मीन्स टोटल कितनी लेग्स होती हैं, 6 legs. 6 legs का मतलब 3 pairs. Many of them have 2 pairs of membranous wings that help them to fly. और इन इंसेक्ट्स में से बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनके पास 2 pairs of membranous wings होते हैं जो कि उनको उड़ने में हेल्प करते हैं. membranous मीन्स अ थिन शीट. मेम्ब्रेनस जो है आपका वर्ड, ये आपके पास लास्ट में कीवर्ड्स में भी गिवन है. मेम्ब्रेनस का मतलब ए थिन शीट जो कि उनके विंग्स को प्रोटेक्ट करती है जिससे कि वो उड़ पाते हैं. सम इंसेक्ट्स ऑल्सो सिट ऑन द फ्लावर्स इन द गार्डन. और कुछ जो बर्ड्स हैं वो गार्डन में फ्लावर्स के ऊपर भी बैठते हैं. सो लेट अस परफॉर्म अ सिंपल एक्टिविटी टू ऑब्जर्व दिस. आपने क्या करना है, एक पोट में फ्रेश फ्लावर्स लेने हैं और कुछ ब्राइटली कलर्ड पेपर फ्लावर्स लेने हैं दूसरे पोट में. अब आपने क्या करना है, दोनों पोट्स को अपनी बैल्कनी या वरांडा में रखना है अपने घर के. ऑब्जर्व करना है उनको थोड़ी दूर से. तो आपने ये ऑब्जर्व करना है कि कौन से फ्लावर्स की तरफ जो है इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होंगे और किन फ्लावर्स के ऊपर जो इंसेक्ट्स हैं वो आके बैठेंगे. तो ऑब्वियसली फ्रेश फ्लावर्स के ऊपर ही बैठेंगे. सो इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाईज, हनी बीज एंड बम्बल बीज गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स फ्रेश फ्लावर्स. तो ये जो इंसेक्ट्स हैं, बटरफ्लाईज, हनी बीज और बम्बल बीज, ये कौन से फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, फ्रेश फ्लावर्स के ऊपर. दीज इंसेक्ट्स वाइल विजिटिंग अ फ्लावर ऑल्सो हेल्प इन पॉलिनेशन. तो ये इंसेक्ट्स जब किसी फ्लावर पे आके बैठते हैं तो कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, पॉलिनेशन. सो वो पॉलिनेशन होता कैसे है, व्हेन इंसेक्ट्स सिट ऑन फ्लावर्स pollen grains stick to their legs or wings and get transferred to another place. क्या होता है, जब कोई इंसेक्ट फ्लावर के ऊपर आके बैठता है तो फ्लावर के ऊपर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं. वो पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, उन इंसेक्ट्स की लेग्स पे या उनके विंग्स पे चिपक जाते हैं और फिर उसके बाद जब वो इंसेक्ट उड़ता है कहीं और जाके बैठता है तो वहां पे ट्रांसफर हो जाते हैं. तो ये जो प्रोसेस होता है पोलन ग्रेन्स की शिफ्टिंग का एक जगह से दूसरी जगह पे, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन. सो पॉलिनेशन जो प्रोसेस है उसका नाम ही पोलन ग्रेन से आया. ठीक है. अब है, डू यू नो इंसेक्ट्स लाइक बी, आंट्स एंड टर्माइट्स लिव इन वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनीज. दीज आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स. तो जैसे बीज होती हैं, आंट्स होती हैं या टर्माइट होती है जो दीमक होती है, ये हमेशा वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनीज में मीन्स ग्रुप्स में रहते हैं. तो इन इंसेक्ट्स को क्या कहा जाता है, सोशल इंसेक्ट्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूजफुल इंसेक्ट्स. देयर आर सम इंसेक्ट्स विच आर वेरी यूजफुल फॉर अस. लेट अस नो अबाउट देम. अब वो बोल रहे हैं कि कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो हमारे लिए यूजफुल भी हैं, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज हनी बी. हनी बीज आर वन ऑफ द इंसेक्ट्स विच आर वेरी यूजफुल फॉर अस. They build their hives on trees and roofs of old buildings. अब हनी बीज है वो इंसेक्ट्स में से एक ऐसा इंसेक्ट है जो हमारे लिए यूजफुल होता है. ये अपने जो हाइव्स होते हैं वो कहाँ बनाते हैं, या तो ट्रीज पे या फिर जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उनकी छत पे. हनी बीज आर यूजुअली अट्रैक्टेड टू स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स. तो जो हनी बीज होती हैं वो किस
कौन से फ्लावर्स की तरफ ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट होती हैं? जो स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स होते हैं उनकी तरफ. सो सच फ्लावर्स प्रोड्यूस अ स्वीट लिक्विड कॉल्ड नेक्टर. तो क्या होते हैं, जो स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स होते हैं वो एक स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, जिसको हम नेक्टार बोलते हैं. हनी बीज उस नेक्टार को सक करती है, ठीक है, उस फ्लावर में से, और उसको सक करने के बाद कहाँ लेके जाती है? जहां पे वो रहती है. रहती कहाँ पे? हाइव में रहती है. तो अ beehive consists of many six-sided chambers called combs. तो एक जो beehive होता है, beehive मतलब जहां बीज रहती हैं, तो एक beehive में 6-sided chambers होते हैं. तो उन 6-sided chambers को क्या बोलते हैं? combs. ठीक है, बहुत सारे 6-sided chambers होते हैं जिनको क्या बोला जाता है? combs. हनी बी स्टोर द नेक्टार इन दीज combs. और उन combs के अंदर जो हनी बी है वो स्वीट स्मेलिंग फ्लावर से जो नेक्टार प्रोड्यूस होता है उसको सक करने के बाद कहाँ कैरी करती है? उन कोम्स में. द नेक्टार चेंजेस इनटू हनी. तो उन कोम्स के अंदर ये हनी बीज नेक्टार को किस में चेंज कर देती हैं? हनी में. हनी इज कलेक्टेड फ्रॉम अ beehive बाय लाइटिंग अ फायर अंडर इट. अब उस beehive में से डायरेक्टली तो हनी नहीं निकाल सकते, तो हनी कैसे कलेक्ट करते हैं किसी beehive में से? उसके नीचे आग लगा के, ठीक है, फायर लाइट करके उसके नीचे जो हनी है उसको कलेक्ट किया जाता है. द हीट एंड द स्मोक ड्राइव्स द बीज आउट ऑफ द हाइव. तो उस जो हम फायर लगाते हैं, आग लगाते हैं, तो उससे क्या होता है? उसकी हीट और स्मोक से जो बीज हैं वो उस हाइव में से बाहर आ जाती हैं. जो हनी कलेक्टर्स होते हैं उसके बाद उस हाइव को रिमूव करते हैं वहां से, और उसके अंदर जो भी हनी स्टोर्ड होता है उसको क्या कर लेते हैं? कलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, अब देखो इनके बारे में, हनी बीज के बारे में कि इंटरेस्टिंग चीज गिवन है. डू यू नो अ कॉलोनी ऑफ बीज इन अ हाइव हैज अबाउट 50,000 to 80,000 वर्कर बीज. क्या होता है? एक बीज की जो कॉलोनी होती है, मींस उनका जो एक हाइव होता है उसके अंदर 50,000 से लेके 80,000 जो बीज हैं वो काम करती हैं, वर्कर बीज होती हैं, जो कि नेक्टार को कलेक्ट करने का काम करती हैं. It also has a few hundred male bees called drones. अब उसमें ऐसा नहीं है कि सारी फीमेल बीज ही होती हैं, कुछ उसमें मेल बीज भी होते हैं जिनको क्या बोला जाता है? ड्रोन्स. There is however only one queen bee in a hive. और क्या होता है? एक हाइव के अंदर एक क्वीन बी भी होती है जिसको क्या बोलते हैं? रानी मक्खी. ठीक है, तो एक बी में अब आप देखो जो नेक्टार को कलेक्ट करने का काम है वो 50,000 से 80,000 बीज जो है काम करती हैं, और उसके अंदर कुछ मेल बीज भी होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? ड्रोन. और हर एक हाइव के अंदर एक क्वीन बी भी होती है. सेकेंड इंसेक्ट कौन सा है? सिल्क मोथ. वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क मोथ्स विच ग्रो ऑन मलबरी लीव्स. अब जो सिल्क मोथ होते हैं वो क्या करते हैं? सिल्क हमें उनसे मिलता है, और ये कहाँ ग्रो करते हैं? विच ग्रो ऑन मलबरी लीव्स. मलबरी लीव्स के ऊपर ये ग्रो करते हैं. द सिल्क मोथ सिक्रीट्स अ लिक्विड विच चेंजेस इनटू अ फाइन थ्रेड. अब सिल्क मोथ के पास एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो एक लिक्विड सिक्रेट करता है, रिलीज करता है, जो कि किस में चेंज हो जाता है? एक फाइन थ्रेड में चेंज हो जाता है. द मोथ वीव्स अ कवर अराउंड इटसेल्फ विद दिस थ्रेड. तो वो मोथ क्या करता है? सिल्क मोथ अपने चारों तरफ उस थ्रेड से क्या करता है? अपने आप को कवर कर लेता है. सो दिस कवर इज कॉल्ड अ कुकून. तो जब वो मोथ अपने आप को उस फाइन थ्रेड से चारों तरफ से कवर कर लेता है तो उस कवर को क्या बोलते हैं? कुकून. दीज कुकून्स आर कलेक्टेड एंड ए सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम. तो जब ये कुकून कलेक्ट हो जाता है, कुकून बन जाता है, उसके बाद इसको कलेक्ट किया जाता है और उस कुकून से फिर सिल्क थ्रेड जो है वो ऑब्टेन करते हैं. ठीक है. थर्ड है लैक इंसेक्ट. लैक इंसेक्ट्स यूजुअली ग्रो इन ऑन बनियन ट्रीज. अब जो लैक इंसेक्ट्स होते हैं वो ज्यादातर कौन से ट्रीज पे मिलेंगे आपको? बनियन ट्रीज पे. दे सिक्रीट अ सेमी सॉलिड सब्सटेंस कॉल्ड लैक. अब ये कैसा लिक्विड सिक्रीट करते हैं, रिलीज करते हैं? सेमी सॉलिड, जो ना कि लिक्विड होता है ना ही सॉलिड. सेमी सॉलिड मीन्स काफी विस्कस लिक्विड होता है वो, मतलब काफी गाढ़ा होता है वो, जिसको बोलते हैं लैक. लैक इज यूज्ड इन पेंट्स, वार्निशेस, प्रिंटिंग इंक एंड फॉर मेकिंग बैंगल्स एंड सिमिलर थिंग्स. अब जो लैक है उसका कहाँ कहाँ यूज होता है? पेंट्स में,
वार्निशिंग करते हैं इंक्स प्रिंट करने में और बैंगल्स या और ऐसी चीजें बनाने में। फोर्थ वन इज लेडी बर्ड बीटल। इट ईट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पेस्ट दैट आर हार्मफुल फॉर प्लांट्स। अब लेडी बर्ड बीटल का क्या काम होता है, ये क्या करती है, बहुत सारे जो पेस्ट होते हैं उनको खा जाती है जो कि प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं। तो एक तरीके से ये हमारे लिए यूजफुल होते हैं, ठीक है। तो अब है, डू यू नो, rearing or breeding of honeybees for the collection of honey is called apiculture। अब क्या होता है, जब हम हनी बीज को रियरिंग करते हैं और उनकी ब्रीडिंग करते हैं ताकि हम उनसे हनी को कलेक्ट कर सकें, सो दिस प्रोसेस, होल प्रोसेस इज कॉल्ड एपीकल्चर, while the rearing of silkworms for getting silk is called सेरीकल्चर। और जब हम सिल्क वॉर्म की रियरिंग करते हैं सिल्क को ऑब्टेन करने में, सिल्क की प्रोडक्शन के लिए, सिल्क हमें मिल जाए उसके लिए, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सेरीकल्चर, ठीक है।